कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 के लिए कक्षा 10 गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके सभी जिलों के लिए महत्वपूर्ण है और ये पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस बार जो आपके मैथ्स का जो पेपर है वो 48 नंबर का आने वाला है और जिन विद्यार्थियों को मैथ्स के पेपर में 48 में से 48 नंबर लाने हैं तो ये पूरा पेपर आप सभी को अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की जो संख्या है वो निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आपको आंकड़े दे रखे हैं, यहाँ पर आपको संख्याएं दे रखी है और इन आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है, यानी आपको मोड बताना है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके 6 और ब में आपके 2 और स में आपके 3 और द में आपके 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब ऑप्शन होगा, यानी यहाँ पर 2 आएगा आपकी बहुलक। उसके बाद में सेकंड है आपकी कि बटन 1 3 2 5 9 इसका आपको माध्यक बताना है, यानी इसकी मीडियन आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 3 है आपकी 5 7 9 15 4 इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी इसका आपको अरिथमेटिक्स मीन है वो आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है समांतर श्रेणी 2 5 8 11 इसमें आपको अगला पद बताना है। और प्रश्न संख्या 5 है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के शून्यंक एल्फा और बीटा हैं तो एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके समांतर श्रेणी 15 13 11 9 इसमें सार्व अंतर आपको बताना है, यानी कॉमन डिफरेंस डी का मान क्या होगा वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 7 में निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल 5 है और x माइनस वाई बराबर क्या है 1। तो इसका आपको हल ज्ञात करना है कि x बराबर क्या आएगा और y बराबर क्या आएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के अद्वितीय हल होंगे। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 और इक्वल में क्या है 0। इसके लिए आपको बताना है कि इसके क्या हल होंगे। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपकी यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हैं तो आपको k का मान बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात करना है तो इसमें आपको बताना है कि इसका माध्य क्या होगा। और प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी संख्याएं आपको दे रखी है, इनमें आपको अपरिमेय संख्या छांटनी है। और प्रश्न संख्या 13 है निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें जबकि इनके मूल क्या हो बराबर हों। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल में 0 का विविक्तर आपको ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 15 है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 16 है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, यानी इसमें बहुलक का आपको सूत्र बताना है। और प्रश्न संख्या 17 है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है जबकि 7 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखो। तो यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 18 है संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। और प्रश्न संख्या 19 है द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य आपको संबंध ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 20 है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि जो परिमेय संख्या है 13/3125 इसके जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपकी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रम से 4 और 1 हैं। और प्रश्न संख्या 22 में अनुपात आपको दे रखे हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इसकी तुलना करके अपने को ज्ञात करना है कि जो निम्न रैखिक समीकरण युग्म है वो शांत है या
अशांत, यानी संगत है या असंगत, ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 23 है, जांच करें कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो ये आपको जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। और प्रश्न संख्या 24 में AP 2 7 12, इसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 25 में 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। और प्रश्न संख्या 26 में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको LCM ज्ञात करना है 12, 15 और 21 का। और प्रश्न संख्या 27 संख्याओं 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF आपको ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 18 में आपको माध्य ज्ञात करना है, यानी मीन आपको ज्ञात करना है इसमें। और अथवा में है आपके, इसमें भी आपको माध्य ज्ञात करना है, तो एक प्रश्न आपको करना है। और प्रश्न संख्या 29 में आपको बहुलक निकालना है, यानी मोड निकालना है। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको माध्य ज्ञात करना है, तो बहुलक भी कर सकते हैं या आप माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 30 में आपको जो समीकरण दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से भी आपको हल करना है। और अथवा में प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर आपको हल करना है। और अथवा में प्रश्न आपके दिया गया है समांतर श्रेणी का, आप ये भी कर सकते हैं। और इसके अथवा में भी आपके समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।